नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने चल रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में एलसीएम और एचसीएफ से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं पर आज हम परिचर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये देखेंगे कि कैसे यूपीएससी अपने क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है या उसी तरीके के प्रश्नों को पूछ रहा है। तो अगर आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे तो यूपीएससी सीसेट पेपर में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आप समय कम है तो आप सबसे पहले यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को, पहले तो सीसेट के पेपर को, इसके बाद जब सीसेट नहीं लागू था उसके पहले वाले क्वेश्चन को भी आप हल करके जाइए एग्जाम में। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के तरीके वही मिलेंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट कर लिए जाएं, तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और आप हमारे यूपीएससी सीसेट ऑनलाइन क्लासेस को इन्फो शिक्षा ऐप पे दिन में 2 बजे से 4 बजे तक आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, समय को न किल करते हुए हम आज का 27वां क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। चूंकि अब हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं दोस्तों उसमें क्वेश्चन 1 से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। हालांकि 27 से पहले वाले लेक्चर को मैं अभी बनाऊंगा। तो ये लेक्चर आप क्लास कर चुके हैं और ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से होगा। एक व्यक्ति को 3 द्रव पेट्रोल के 403 लीटर, डीजल के 465 लीटर और मोबिल ऑयल के 496 लीटर को पीना एक दूसरे से मिलाए पूर्णतः समान माप की बोतलों में ऐसे डालना है कि प्रत्येक बोतल पूरी भरी जाए। ऐसी बोतलों की कम से कम कितनी संख्या की आवश्यकता होगी। ये दोस्तों अब देखिए 403 लीटर, 465 लीटर और 496 लीटर, इसका मेजरमेंट आपको जो है एक बोतल लेना है जो मैक्सिमम उसमें लीटर आ पाए। ये बेसिकली दोस्तों किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का। तब आपको करना क्या है कि 3 डिजिट दिए गए हैं, 403, 465 और 496। इनका आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने का तरीका हम डिवीजन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। पहले हम यहाँ 2 नंबर ले लेते हैं। तो 2 नंबर 465 और इसको भाग कर लेते हैं जैसे 403 से। 403 1 के 403 हो जाएगा और इसको घटा दिया जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 6। अब इसको हम यहाँ पे 403 कर दें और इसको दोबारा हम भाग देते हैं। तो 6 बार लेके जाइए, 6 दूनी 12, 6 36, यहाँ आप देखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ आएगा 3 और आ गया 62, 31 दूना 62, यानी कि रिमाइंडर 2 आ गया। यानी कि दोस्तों इन दोनों का एचसीएफ तो कितना आ गया? 31 आ गया। अब हम ये देखेंगे क्या 496 31 से डिविजिबल होगा। अगर ये हो जाता है तो तीनों का एचसीएफ 31 बन जाएगा। तो अब देखिए 31 का भाग दीजिए, 31 1 31, यहाँ कितना बन जाएगा? यहाँ बनेगा ये 8 आ गया और यहाँ बन गया 1 आ गया ना। तो 6 भागफल लेके जाइए, 186 कट गया। यानी कि दोस्तों आपने देखा कि ये नंबर भी 31 से कट गया, यानी कि तीनों का एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 31। यानी कि बोतल की माप क्या होगी? बोतल में कितना लीटर आएगा? एक बोतल में 31 लीटर तेल आएगा। तो अब क्या करना है दोस्तों? कह रहा है ऐसी बोतलों की कम से कम कितनी संख्या में आवश्यकता होगी। ठीक है, तो प्रत्येक बोतल भरी जाए। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 403 में आप भाग कर लीजिए 31 से, तो 31 बन जा 31 और यहाँ आ गया कितना? आ गया 9, कट गया 3 आ गया। यानी कि इस 403 लीटर
भरने के लिए कितनी बोतल चाहिए? 13 बोतल चाहिए। सेम तरीके से ऐसे आप कर लीजिए, 465 में भाग कर लीजिए। 465 में अगर हम भाग करें इसका 31 का, तो 465 भागे 31, ये कितना आएगा? 31 के 30, आ गया 5, 1 5, 25 बार हुआ 155, ये भी कट गया। कितना बाटल? अगर इस तेल को भरना हो 465 लीटर तेल को, 15 बाटल चाहिए। और आपने देखिए दोस्तों यहाँ 496 में 31 का भाग किया हुआ है, कितना इसमें आ जाएगा? 496 लीटर भरने के लिए कितना बोतल चाहिए? 16 बाटल। अब क्या करना है? टोटल बाटलों की जो है कम से कम संख्या पूछा है, तो इसको जोड़ दीजिए। 6 5 11 3 14 की 4, हासिल लगे आपका 1, ठीक है, और ये बन गया। आप देखेंगे ऑप्शन जो है कौन सा इसका सही है? ऑप्शन दोस्तों इसका सही है 44 बाटल। तो दोस्तों ये सवाल एचसीएफ का है, साथ में डिवीजन का, कि पहले एचसीएफ निकालिए, इसके बाद देखिए कि कितनी बोतल जो है कम से कम आवश्यकता होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 78 सेमी, 108 सेमी और 117 सेमी तथा 169 सेमी लंबाई की हाथ की 4 छड़ों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, और पूछ रहा है प्रत्येक भाग की लंबाई यथासंभव अधिकतम होनी चाहिए, काटे गए टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अब दोस्तों यहाँ भी आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। किसका किसका? 78 का, 104 का, 117 का और 169 का। तो हम यहाँ डिवीजन मेथड न करके प्राइम फैक्टर मेथड निकाल लेते हैं। दोस्तों जो नियम आसान होगा उसी नियम को हम अप्लाई करेंगे एचसीएफ निकालने में। तो एचसीएफ निकालना है, प्रत्येक भाग की यथासंभव अधिकतम लंबाई होनी चाहिए। तो ये आएगा 2 × 3 × 13, और ये कितना बनेगा? 2 × 2 × 2 × 13, और ये बनेगा 3 × 3 × 13, और ये बनेगा 13 × 13। अब दोस्तों अगर देखेंगे एचसीएफ आपको निकालना है, तो एचसीएफ क्या आएगा? आप देखेंगे सब में कॉमन क्या है? 13 देखेंगे तो एक बार कॉमन है, बाकी 3 इन दोनों में है तो इसमें नहीं है। तो जो सब में होता है वही कॉमन होगा, यानी कि 13 सेमी की जो है अधिकतम लंबाई होगी। अब आपको और क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे और एक काम करना ये है दोस्तों कि अब हमको देखना है कि जो हाथ के टुकड़े हैं, अगर इनको जो है काटा जाएगा तो कितना कितना लेंथ बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे भाग आप करेंगे 78 भागे 13 आएगा 6 टुकड़े इसमें बन गए। सेम तरीके से 104 बटे 13 तो कितना बन जाएगा? 8 टुकड़ा बन जाएगा। सेम तरीके से 117 बटे 13 जब करेंगे 9 टुकड़ा इसमें बनेगा। उसी तरीके से 169 भागे 13 करेंगे, टुकड़ा कितना बन जाएगा? 13 टुकड़ा बनेगा। ये इतने जो है लेंथ बन गए दोस्तों। अब देखिए एक चीज़ और है कि ये भाग करके आप निकाले हैं। अगर आपको जो है और आसानी से हल करना है तो दोस्तों यहाँ आप 13 देख रहे हैं, और ये 3 दूनी आ जाएगा 13 यहाँ पे है, इन नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सेम तरीके से अगले क्वेश्चन में देखिए 13 यहाँ आपने एचसीएफ ले रखा है, भाग करेंगे तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। और सेम तरीके से यहाँ 13 है, 13 का भाग करेंगे 13। अब आपको इन टुकड़ों को जो है दोस्तों जोड़ देना है कि कुल कितने टुकड़ों की अधिकतम संख्या होगी। तो 8 6 14, 14 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 3 12, 12 8 20, 20 6 26 की 6, और यहाँ ये हासिल आपने देखा दोस्तों कि 36 टुकड़ा जो है यहाँ पे बनेगा। तो इसके आंसर क्या आएगा? 36 आएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये 2009 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों अगला जो है क्वेश्चन हम देखते हैं।
कि 3 व्यक्ति एक साथ टहलना आरंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेमी, 42 सेमी तथा 45 सेमी है। प्रत्येक व्यक्ति कितनी न्यूनतम दूरी तक चले ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूर्ण चरणों में पूरा कर ले। तो अब दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम दूरी पूछा है, यानी कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट आएगा। तो एलसीएम आपको निकालना है पहले किसका, 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी। तो 40 सेमी आप लिखिए और 42 लिखिए और 45 लिखिए, इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम कितना बन जाएगा, देखिए पहले प्राइम फैक्टर इसका निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बन जाएगा और 2 गुणे 3 और गुणे 7, 9 पचे 45, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 5। प्राइम फैक्टर आप निकालना सीखिए दोस्तों। अब एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम जब लेते हैं तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार मैक्सिमम आया है। तो जैसे 2 यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो हम 3 बार लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। और देखिए 3 मैक्सिमम कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, तो 3 इंटू 3 लेंगे। इंटू में क्या आएगा, देखिए 5 एक बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, तो 1 ही बार लिया जाएगा। और 7 एक बार यहाँ पे है, ये ले लिया जाएगा। अब दोस्तों क्या किया जाए, गुणा कर दिया जाए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40 और 4 से 28 आ गया, 280 आ गया दोस्तों यहाँ तक। और 9 का गुणा करना है, 9 का गुणा करना है तो 1 जीरो बढ़ा के और 280 यहाँ से माइनस कर दीजिए। ये 9 का गुणा करने का शॉर्टकट है दोस्तों। 9 का गुणा किसी में करना हो उसमें 1 जीरो बढ़ाइए और वही संख्या माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ गया 5 और ये आ गया 2। इतना सेमी आया दोस्तों। अब आप देखेंगे कि जब ये 2520 सेमी आ गया तो इसको मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2520 भागे में 100, 100 का भाग करना है तो कहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 25 कंप्लीट हो जाएगा, 25 मीटर बन जाएगा और 20 शेष बच जाएगा, 20 सेमी बन गया। ठीक है, तो 25 मीटर 20 सेमी यही न्यूनतम दूरी होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ देखिए बाकी दोस्तों ये क्या दिया गया है, ये हर जगह मल्टीपल दिया गया है। अगर आपका ये मिनिमम नंबर आ गया ना पहला, तो देखिए मल्टीपल्स दिए गए हैं, यानी कि सेकंड अगर कम से कम दूरी न दिया होता ना तो ये 25 दूना 50 मीटर 40 सेमी, 25 या 75, ये भी ऑप्शन सही हो जाते अगर न्यूनतम दूरी न दिया गया होता, तब की बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कितने नंबर्स हैं सब इसके अब मल्टीपल्स हो गए हैं, तो आपका ऑप्शन 25 मीटर 20 सेमी होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, सी सेट में पूछा गया है सवाल। अब देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि केवल यूपीएससी में ही बनते हैं, और भी एग्जाम जो होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है दोस्तों। आज मेरी ये क्लास ख़त्म हुई है दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम की, तो इसीलिए ये लेक्चर बनाया गया है। तो क्लासेस ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन डिस्कस करने का एक अलग ही मज़ा होता है दोस्तों, और यूपीएससी का क्वेश्चन हल करने में तो ख़ास तौर से और बन जाता है। तो आइए दोस्तों अगला जो है हम सवाल देखते हैं, और आप इसी तरीके से चैनल से जुड़िए और अच्छे क्वेश्चन को देखिए। एक घंटी हर 18 मिनट पर बजती है, दूसरी घंटी हर 24 मिनट पर बजती है, एक तीसरी घंटी हर 32 मिनट पर बजती हैं। ये सभी तीनों घंटियां एक ही समय सुबह 8 बजे बजती हैं, तो दूसरे किस समय पर वे सभी एक साथ बजेंगी। तो कहने का मतलब दोस्तों ऐसा सवाल जब भी आता है तो ये एलसीएम का क्वेश्चन होता है। तो आप पहले निकालिए 18 और 24 और 32, इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। यहाँ हम प्राइम फैक्टर मेथड का ही यूज कर रहे हैं दोस्तों। आप हो सकता है कि आप इसको डिवीजन से लगा रहे हो, डिवीजन से भी गलत नहीं है। तो ये 18 का प्राइम फैक्टर बन गया, 9 दूनी 18, मतलब
और ये 2 × 2 × 2 × 3 और ये 2 × 2 × 2 × 5 टाइम्स आएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम में जो नंबर मैक्सिमम जितना हो वही लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। तो 2 का गुणा कितनी बार? मैक्सिमम 5 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ 1 बार, तो 3 अब मैक्सिमम कितनी बार आएगा दोस्तों? 2 बार आएगा, 3 × 3। अब आपको मैंने यहाँ से दोस्तों बताया है कि इसका गुणनफल 32 आएगा और 32 गुणे यहाँ पे 3 तियाँ 9 आएगा। तो मैं गुणा के प्रोसेस को जो है आसान करता हूँ कि 32 में अगर 9 का गुणा करना है तो 32 में मैंने कितना कहा है? 1 0 बढ़ाइए और 32 कम कर दीजिए, क्या आएगा? 8। यहाँ आ जाएगा दोस्तों कितना? 11 में से 3 गए, कितना हो जाएगा? 7। यहाँ 2 आ गया, 278 आ गया दोस्तों यहाँ पे। अब आपको काम क्या करना है दोस्तों? देख लीजिए एक बार फिर से दोस्तों, यहाँ गलती हुई है एक, यहाँ 11 बचेगा, 11 में से 3 गए 8, 288 मिनट आया दोस्तों। क्यों मिनट आया? चूंकि सारे वैल्यूज मिनट में दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे घंटे और मिनट में भी कन्वर्ट करना। अब इसको कैसे घंटे और मिनट में कन्वर्ट करेंगे? 288 में भाग कर दीजिए किससे? 60 से। 6 चौक 24, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया कितना? 4। यानी कि दोस्तों क्या बन गया ये? 4 घंटे 48 मिनट पे दोबारा घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 8 बजे तो बजी ही थी। अब क्या करना है? 8 बजे में आप जोड़ दीजिए कितने? 4 घंटे 48 मिनट। ये कितना आएगा? 12:48 पे दोबारा ये घंटियां एक साथ बजेंगी। कौन सा आंसर दोस्तों सही होगा? आप देखिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं समय को न किल करते हुए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियों को दागते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, गोलियां दागते हैं। 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोली दागेंगे? अब ये भी एलसीएम पहले आप निकाल लीजिए, किसका किसका? 7, 8, 9 और 12 का। प्राइम फैक्टर 2 × 3, 1, 8 मतलब 2 × 2, 9 का मतलब 3 × 3, 12 का मतलब 2 × 2 × 3। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? एलसीएम बनेगा 2 को कितनी बार लिया जाएगा? मैक्सिमम 3 बार। 2 × 2 × 2 इंटू में 3 को कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। 3 × 3 और 7 को कितनी बार लिया जाएगा? 1 टाइम लिया जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ये कितना आ गया? 8। 8 देखिए यहाँ बना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 और 56 गुणे 3 तिहाई 9 करना है। कैसे करेंगे? कि आगे 1 0 बढ़ाइए, 56 घटाइए, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया 5। ये दोस्तों सेकंड आया है। ठीक है, क्या बना है? सेकंड। 504 सेकंड, यानी कि 504 सेकंड के बाद, ठीक है, 1 घंटे में लक्ष्य पर एक साथ पहली बार 504 सेकंड में होगा। आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों? पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 घंटे को। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है दोस्तों? 1 घंटे में कितना? 3600 सेकंड होता है। और बटे में ये करना है 504, तो भाग कर लीजिए दोस्तों यहीं से, ऐसे ही 3600 डिवाइडेड बाई 504, 5 सत्ते डायरेक्ट 7 चौक 22 और 7 25। आपने देखा यहाँ पे तो आगे, हालांकि इससे कोई मतलब है नहीं। अब हमारा आंसर बन चुका है दोस्तों। कितनी बार जो भागफल आएगा उतनी बार एक साथ गोलियां दागेंगे।
इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? राइट आंसर इसका बनेगा 7। तो जो भागफल यहाँ पे कंप्लीट आएगा उतनी बार जो है भागेंगे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2014 में आपने देखा दोस्तों, यही कह रहे हैं कि 2014 में आपने ऑब्जर्व किया कि 2 क्वेश्चन बने हैं एलसीएम से, इसीलिए कहते हैं कि पेपर का एनालिसिस आप करते रहिए। आगे आइए दोस्तों, 2020 का एक क्वेश्चन आया हुआ है। अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि 3 सही 1/2 मीटर और 8 सही 3/4 मीटर x के पूर्ण गुणज हो। अब कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे किसका किसका, इसका देखिए आपको SCF निकालना है। 3 सही 1/2 और 8 सही 3/4। इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए दोस्तों। 3 दूनी 6, 6 ये बन जाएगा 7/2 और यहाँ 8 चौक 32, 32 3 35/4। तो एलसीएम जब क्या निकालना है दोस्तों? एलसीएम नहीं बल्कि एचसीएफ निकालना है, क्योंकि ये कह रहा है कि x का क्या मान होगा कि जिसको ये नंबर और ये नंबर इस x का गुणज होगा, यानी कि इस x का भाग इसमें और इसमें हो जाए। अधिकतम जो है संख्या याद करनी है। तो अब आपको क्या करना है? एचसीएफ के लिए दोस्तों क्या करते हैं? एचसीएफ आप फ्रैक्शन किसी भिन्न का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इसको फार्मूला देख लीजिए, नहीं आता है। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर यानी कि देखिए एचसीएफ, तो 7 और 35 का एचसीएफ क्या बनेगा? तो कभी भी अगर आपको ऐसे 2 नंबर दिए रहें कि 7 और 35 का 7 प्राइम नंबर है, केवल ये देख लीजिए 35 जो है 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 35 मतलब 5 गुणे 7 बनेगा और दोनों में कॉमन क्या आएगा? 7 आएगा। वैसे भी 2 नंबर का अगर एचसीएफ निकालना है ना, तो छोटे नंबर को देखिए क्या बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिविजिबल कर पा रहा है? अगर कर लेगा तो आ जाएगा एचसीएफ। तो अंश का एचसीएफ आ गया 7 दोस्तों। और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा? 2 और 4 का एलसीएम 4 बनेगा। इसलिए भाग करेंगे तो 4 के 4 और 1 सही 3/4 का आंसर आएगा। सही में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों? 7/4 करेंगे, 4 1 4 और बच गया 3, यानी कि 1 सही 3/4। ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए 1 सही 3/4 किस ऑप्शन में है? तो डी ऑप्शन में है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर। तो 2020 में आपने देख लिया दोस्तों कि फ्रैक्शन का भी एलसीएम और एचसीएफ निकाला जा रहा है। यानी मैंने क्लास में सारी चीज़ें जो है अभी तक डिस्कस की हुई हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों आज के लेक्चर का हम 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2020 में ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। 2020 में देखिए दो क्वेश्चन आ गए, तो एक एचसीएफ से और अगला जो है एलसीएम से है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 2 बचता है दोस्तों। अब इस सवाल को कैसे हल करेंगे दोस्तों? पहले तो आप एलसीएम निकालिए। ये एलसीएम का क्वेश्चन है कई बार। हालांकि दोस्तों इसको मैं 2 तरीके से आपको दिखाऊंगा, एक डिविजिबिलिटी रूल से दिखा दूंगा और एक किससे दिखाऊंगा कि एलसीएम से। दोनों तरीका आप जो है देखिएगा। एलसीएम अगर आप 3, 4, 5, 6, देखिए 3 का तो प्राइम फैक्टर 3 ही आएगा, 4 का मतलब 2 गुणे 2, 5 का मतलब 5, 6 का मतलब 2 गुणे 3। जब छोटे नंबर होते हैं तो प्राइम फैक्टर मेथड ज़्यादा आसान होता है। तो एलसीएम बराबर देखिए 2 का गुणा 2 बार और 3 का 1 बार और 5 का 1 बार। ये कितना बन गया? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60। दोस्तों यहाँ देखिए कहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। 1000 में आप भाग कीजिए 60 का, तो ये कितना आएगा? 6 1 के 6, 60 आ गया यहाँ 40 और ये बन गया 400, 6 6 के 30
आ गया। कितना शेष आएगा दोस्तों? 40 आएगा। और अब देखिए दोस्तों, 1060 से डिविजिबल हो नहीं रहा है। अब आपको ये देखना है कि ये नंबर कौन सा एक ऐसा होता है इसमें हम जोड़ दें कि जिससे ये 60 से विभाजित हो जाए। तो 20 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पहला नंबर होगा 2 अंकों का 1020। तो क्या होगा दोस्तों? ये 4 किससे विभाजित हो जाएगा? ये विभाजित हो जाएगा किससे? 3, 4, 5 और 6 से। यानी कह रहा है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है, यानी कि ये तो 4 अंकों का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होगा। दशा में आपको हर दशा में एक शेष भी लाना है दोस्तों, 2 शेष लाना है। आपको क्या करना है कि 1020 में 2 को ऐड करेंगे, ये आएगा दोस्तों आंसर 1022। ठीक है दोस्तों। अब अगर यही क्वेश्चन दोस्तों हमको हल करना हो कि बिना एलसीएम के हम हल करें, तो हमारे पास देखिए दोस्तों तरीका ये होता है कि देखो जो नंबर आएगा वो विभाजित होना चाहिए 3 से। तो अगर आप 3 की विभाज्यता देखेंगे तो जब आप देखिए इस नंबर में से पहले शेष को कम कीजिए, तो 1 0 1 0 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? 2 घटा लेंगे, 1 0 2 0 आएगा। इसमें 1 1 2 0 आ जाएगा। और अगले वाले में 1 1 2 0 आ गया। यानी कि दोस्तों आपको ये देखना, अच्छा यहाँ 1 ये 2 है, 12 20 है, मैंने 2 2 घटा दिया। अब आपको पहली ही डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेना है। देखिए 5 से तो सब विभाजित हो जाएंगे, 4 से तो ये नहीं होगा विभाजित, इसको काट दीजिए, क्योंकि जो नंबर आएंगे वो सभी नंबरों से विभाजित होने चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी देखिए दोस्तों, 3 से ना तो ये कटेगा ना ये कटेगा, क्योंकि इसके अंकों का योगफल 2 1 3 1 4 और इसमें 2 2 4 1 5 धन 0। तो एक ही नंबर केवल दोस्तों आ रहा है 1020 जो 3 से कट जाएगा। तो अब देखिए लास्ट में 0 है और ये 3 से कट गया, 4 से कट गया, 5 से कट गया, और जो नंबर 2 और 3 से कटे वो 6 से भी कट जाता है। कहने का मतलब 1020 ये नंबर आया। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पे दोस्तों हो पाएगा। तो विभाज्यता के नियम से भी आप सवाल लगा सकते हैं और किससे लगा सकते हैं? एलसीएम से भी लगा सकते हैं। 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन का एनालिसिस अगर दोस्तों होगा तो आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन जरा देखना 2022 का क्वेश्चन है। और 2022 का क्वेश्चन देखिए उसी तरीके का है कि कुछ अलग तरीके का है। ठीक है, जैसा मैं बार बार आपको कहता हूँ, 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6 9 12 15 18 में से किसी एक से भी विभाजित करें तो शेषफल 3 बचे। 2020 का क्वेश्चन केवल डिजिट बदल दिया है, जहाँ 3 4 5 6 वहाँ किया था, यहाँ 6 9 12 15 18 कर दिया। अब यहाँ से सबसे पहले दोस्तों तो ये आप कीजिए कि 6 9 12 15 और 18 का आप निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम हम प्राइम फैक्टर मेथड ही लगा रहे हैं, 2 गुणे 3 और 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का मतलब 3 गुणे 5, 18 का मतलब 2 गुणे 3। एलसीएम जब बनेगा दोस्तों तो एलसीएम में आपको क्या लेना है, 2 कितनी बार लेंगे मैक्सिमम? 2 बार है, 2 गुणे 2 मैंने ले लिया। 3 कितनी बार मैक्सिमम है? देखिए 2 बार 2 बार 1 बार 1 बार लेंगे, कितनी बार? बार। 5 1 बार आ रहा है। अब आपको करना क्या है, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 20 तिहाई 60 और 60 तो 80 आ गया दोस्तों। अब आपको करना क्या है दोस्तों, 1000 में 180 से भाग कीजिए, 18 पचे 90। ठीक है, यहाँ से देखिए 18 पचे 90, 6 बार गया तो यहाँ शेष कितना आया? 100। यानी का भाग आगे वाली संख्या चाहिए 1000 से आगे, ये तो विभाजित है नहीं। अगर 1000 ही इससे विभाजित हो जाता, हम इसी में 3 जो शेषफल है वही जोड़ के आंसर निकाल लेते। लेकिन अब दोस्तों देखिए
जब ये 100 शेष आया है तो 100 अगर 180 से काटना हो तो कितना इसमें और जोड़ना पड़ेगा, 80। इसलिए आप 1000 में जो ये नंबर है आपने लिया है इसमें 80 जोड़ दीजिए, आएगा 1080। वैसे भी आप कह सकते थे 18 छक्के 108 यानी कि 1080 आता। अब इसी में 3 आप शेषफल को जोड़ दीजिए तो आंसर कितना बनेगा दोस्तों, 1083। यही पहला नंबर है दोस्तों, इससे क्या हो जाएगा, जिसमें 6, 9, 12, 15, 18 से किसी से भी भाग करें शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा प्रत्येक दशा में 3। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं और लाइक कम करते हैं। अगर उंगलियों में आपके दर्द ना हो लाइक करने में, रील्स चलाते रील्स में तो आप बहुत उंगलियां चलाते हैं, तो वीडियो को जो है लाइक करने में उंगलियां आपकी दर्द करती हैं। दर्द ना करे तो लाइक कर दीजिए।